हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे बनाए संबंध, चलिए जानते हैं। और अर्जुन को कैसे मिली सजा। संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या इसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, वह भी तेल पात्र में। उसकी परछाई देखकर यह भी कि एक नहीं पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि कौरव भी वहां मौजूद थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिरकार द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडवों से उनका विवाह कैसे हुआ था, 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बनी, यह बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर भगवान प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांग लिया, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ धर्म पत्नी निभाने में बड़ी समस्या, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कौमार्य भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसने सुझाया था कि वह हर साल पांडवों के साथ 1-1 वर्ष रहे। ऐसे में कोई दूसरा पांडव उसके कक्ष में प्रवेश ना कर सके, नहीं तो उसे 1 साल की सजा मिलेगी। द्रौपदी ने सर्वप्रथम अर्जुन ने जीता था, तो वो अर्जुन के साथ 1 वर्ष रही। जब 1 साल का अंतराल पूरा होने वाला था, उसे तो दूसरे किसी पांडव के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वालों की 1 साल की सजा थी। जब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था, तो भूलवश द्रौपदी के आवास पर उसका धनुष तीर रहा, जो ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए, क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए, वह लेने के लिए वो द्रौपदी के कक्ष में गए, जिस कारण उन्हें वहाँ पे सजा मिली कि 1 वर्ष के लिए उन्हें इस राज्य से निकाला जाए। इस 1 वर्ष के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गया और उनके अनुरोध करने से ही दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला, जिसका नाम इरावत रखा गया। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं पूछती हूँ कि वह लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम्हें मुझसे कैसे दुराचारी जैसी बातें कर रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप 5 पांडवों के साथ कैसा निश्चित ही प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोले, सुनो, मैं अहंकार, काम, क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से 5 पतियों के सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर भ्रमण करती हूँ, शब्द से खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर नहीं बैठती, पति के अभिप्राय को समझती हूँ, अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सज्जा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा किसी में नहीं। उनके लिए ही मेरे मन में सदा ही
स्नेह की भावना रहती है। मैं घर की साफ सफाई और समय पर भोजन बनाती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए थे मैं सभी का पालन करती हूँ।